आखिरकार अब्दुल्ला अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज निकाल ही देता है जो सदफ़ की माँ चाहती थी। सदफ़ की माँ चाहती थी कि किसी भी तरह से अब्दुल्ला अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले और उसके बाद फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं और जाकर सदफ़ के साथ बात करूं। अगर सदफ़ की माँ सदफ़ के पास जाती है और जाकर बात करती है, इसे मजबूर करने की कोशिश करती है कि आप अब्दुल्ला के साथ शादी करें, तो क्या सदफ़ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? क्योंकि अभी भी इस वक्त भी सदफ़ के दिल में ये बात चल रही है कि भाई अब्दुल्ला आगे जाकर मेरे साथ धोखा कर सकता है। अगर सदफ़ राजी हो जाती है शादी करने के लिए, तो आगे जाकर अब्दुल्ला के साथ कौन सा बड़ा धोखा हो सकता है, जिसे आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर सदफ़ की फैमिली ने अब्दुल्ला को खाने पे बुलाया था, तो खाना खाने के बाद अब्दुल्ला सदफ़ की माँ के पास बैठ जाता है। वहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं होता। अब्दुल्ला सदफ़ के बारे में पूछता है तो माँ कहती है कि वो अपने कमरे में है। तो अब्दुल्ला कहता है कि मैं क्या सदफ़ के साथ जाकर बात कर सकता हूँ अकेले में? जब यही अल्फाज अब्दुल्ला निकालता है तो माँ जो है वो कुछ और समझना शुरू कर देती है और अब्दुल्ला को कहती है कि जी बिस्मिल्लाह, आप जाएँ और जाकर बात करें, इजहार भी करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। और माँ के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है। माँ अब चाहती है कि अब्दुल्ला की शादी सदफ़ के साथ हो, ये किसी तरह से सदफ़ को राज़ी करने की कोशिश भी करेगी। अब्दुल्ला यहाँ से सदफ़ के कमरे में चला जाता है। सदफ़ के कमरे में जिस वक्त जाता है तो आगे से जो सदफ़ का रिएक्शन होता है इसे और तरह का होता है, क्योंकि हमजा ने सदफ़ के दिल में इतनी नफ़रत भारती होती है कि ये अब्दुल्ला को नफ़रत की निगाह से देख रही होती है। ये अब चाहती है कि मैं अपने आप को अब्दुल्ला से दूर रखूँ। ये खाने की टेबल पे भी बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी सदफ़ इसकी तरफ उस हिसाब से नहीं देख रही होती। अब्दुल्ला आता है और सदफ़ के साथ आकर बात करता और कहता है कि हर एक इंसान का किसी इंसान के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होता है। तो इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बात करने से डरता हो, आँख मिलाने से डरता हो, तो उसके साथ भी रिश्ता होता है और वो रिश्ता नफ़रत का होता है। और आपकी आँखों से मुझे वो नफ़रत नज़र आ रही है। जब ये बातें सदफ़ सुनती है तो सदफ़ यहाँ पर कोई भी इसे रिएक्शन नहीं देती, कोई भी इसे जवाब नहीं देती, खामोशी के साथ ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन जहाँ पर सदफ़ एक दफ़ा ज़रूर बोलेगी, ये अब्दुल्ला के साथ बात कर सकती है, इसे कह सकती है कि अब्दुल्ला ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको ज़रूर बता देती। अब्दुल्ला कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि आपके दिमाग के अंदर ऐसी बात नहीं चल रही, तो फिर मैं ये बात तब तस्लीम करूँगा कि जब आपके सामने ये मैं बात रखूँगा, आप मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगी और उसके बाद ये बात अपने दिल पे लेंगी। फिर जाकर मुझे यकीन हो जाएगा कि भाई आप मेरे साथ नफ़रत नहीं करती। ये बातें अब्दुल्ला यहाँ पर कहकर चला जाता है। अब अब्दुल्ला इस हिसाब से इसके साथ बात करता है और यहाँ पर इसे ऑफ़र भी दे देता है कि भाई अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं, आप इस बारे में सोच सकती हैं। ये बातें अब्दुल्ला सारी की सारी से कहकर यहाँ से जाएगा। अब जो सदफ़ की माँ होती है ना, ये सदफ़ के पास आती है, सदफ़ के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है। आगे से सदफ़ इनकार कर देती है अपनी माँ को और अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, जैसा आप उसके बारे में सोच रही हैं वो वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत ख़तरनाक किस्म का इंसान है और हमें नुकसान दे सकता है। तो आगे से माँ इनकार कर देती है और कहती है कि बेटा, जो कुछ आप बोल रही हैं मुझे इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं इन बातों को तस्लीम नहीं करती कि भाई अब्दुल्ला इस किस्म का इंसान है। जैसा आपके दिमाग के अंदर ये बातें हैं, ये बातें गलत भी हो सकती हैं, प्लीज़ आप इन बातों के ऊपर यकीन ना करें। लेकिन सदफ़ अपनी माँ को इनकार कर देती है। माँ मजबूर कर रही है, माँ चाहती है कि किसी भी तरह से ये लड़की बात मान जाए और ये शादी अब्दुल्ला के साथ कर ले। भाई अभी तक आप लोगों को अब्दुल्ला के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा। उस बंदे ने पैसा अपना बर्बाद कर दिया, आपके घर को खुश करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है और अभी भी आप उसको शक की निगाह से देख रही हैं। सदफ़ को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना अर्सा उसके साथ आप वक्त गुजार चुकी हैं, इतना टाइम गुजार चुकी हैं, तो आपको आंखें बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन जो सदफ़ का भाई है ज़ावियार, वो भी अब चाहता है, वो भी अब्दुल्ला को अच्छा समझना शुरू कर देता है। तो वो भी चाहता है कि यार अब्दुल्ला का जो रिश्ता है ये हमारे ख़ानदान के साथ बंद कर रहे। ज़ावियार चाहता है कि मैं भी अपनी बहन को राज़ी करूं और इसे मजबूर करूं, लेकिन सदफ़ जो वो परेशान बैठी होती है। जब ज़ावियार इसके पास आता है और आकर बात करता है और कहता है कि भाई आप क्या सोच रही हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं, इतनी परेशान क्यों हैं, तो यहाँ पर सदफ़ बात कर सकती है ज़ावियार के साथ खोल कर कि भाई मुझे इस मामले पर यह खौफ चल रहा है कि आगे जाकर अब्दुल्ला मेरे साथ किसी किस्म का कोई धोखा ना करे। तो आगे से ज़ावियार इनकार कर देता है
और सदफ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मैं अगर आपके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं तो मैं अब्दुल्ला के पास जाऊंगा और जाकर बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। देखेंगे सदफ हर किसी के साथ ये बात शेयर कर रही है। सदफ हर किसी को ये कह रही है कि भाई आप लोग किसी तरह से अब्दुल्ला को रोकने की कोशिश करें। भाई अगर आप इतनी डरती हैं तो आपको उस वक्त भी खौफ होना चाहिए था जिस वक्त आप पैसे लेने के लिए जा रही थी। आपने मुंह मांगी, कीमत मांगी, आपको अब्दुल्ला ने इनकार तक नहीं किया और सब कुछ ठीक होने के बाद फिर जाकर आपको खौफ आना शुरू हो चुका है। अगर आपके दिमाग के अंदर ये बातें चलना शुरू हो चुकी हैं कि भाई ये बंदा गलत है और मेरे साथ ये धोखा कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे की बातें हैं। और सदफ अगर अकेले में बैठकर कुछ ना कुछ सोचे ना तो वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। अगर सदफ सोचे कि यार हमशा अब्दुल्ला कितनी क्लोज है, इसके साथ रह रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकती है। अगर अब्दुल्ला इतना गलत है तो उससे इतनी क्लोज क्यों है, हमसे इसके पीछे क्यों भागे, से क्यों मरे जा रही है। तो अगर सदफ ये बातें सोचती है तो फिर किसी नतीजे पे ये पहुंच सकती है और इसे अपना जो दिल है इसे साफ कर सकती है। अब हमसा आती है और आकर बात करती है अमार के सामने। अमार को कहती है कि भाई इसे अभी तक 8 महीने हुए हैं जॉब किए हुए और 8 महीनों में इसकी 2 दफ़ा सैलरी में प्रमोशन हो चुकी है, इसकी तरक्की हो चुकी है, इसको एडवांस पैसे भी मिलते जा रहे हैं। तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। तो आप इस बारे में सोचें। अब हमशा दोनों तरफ से खेल रही है, सदफ को भी भड़काती है और अब्दुल्ला के सामने भी कुछ इस हिसाब से बातें करती है, लेकिन आगे से अब्दुल्ला इसकी बात नहीं सुनता। तो हमशा को सब कुछ पता है कि भाई अब्दुल्ला के साथ बहस करना या उसके सामने ड्रामे करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं अमार को भड़का सकती हूँ और सिर्फ मैं सदफ को भड़का सकती हूँ। जब हमशा से बातें अमार के सामने करती तो अमार को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आता है और अमार एक दफ़ा ज़रूर जाएगा और जाकर बात करेगा सदफ के साथ। उसे कहेगा कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अब्दुल्ला से जॉब मत करें, हमेशा के लिए जॉब छोड़ दें अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। तो जहाँ पर सदफ जब से बात अपनी माँ के साथ शेयर करेगी, अपनी माँ को बताएगी, तो माँ इनकार कर देगी और सदफ को कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जो लोग भी बातें करें आप इनकी बातों के ऊपर यकीन ना करें। अगर अब्दुल्ला गलत होता तो वो कब से आपसे बदला ले चुका होता। सदफ चाहती है, जो उसके दिमाग के अंदर ये बात ही चाह रही है कि भाई अब्दुल्ला मुझसे बदला लेना चाहता है, वो कुछ ना कुछ मेरे साथ करना चाहता है। अब हमशा ने ऐसा इसका माइंड ख़राब कर दिया ना। अब हमेशा चाहती है कि यार मेरे पास यही 2 पत्ते हैं, मेरे पास यही 2 तीर हैं जो मैं निशाने पे देकर मार सकती हूँ। अमार को भी भड़काती है, अमार को अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कर रही है और इधर सदफ को भी अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ कर रही है। हो सकता है कि अगर सदफ नफ़रत का इजहार करती है और ये शादी नहीं करती अब्दुल्ला के साथ, ये शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है, तो उसके बाद फिर हमशा वाले और अमार ये दोनों मिलकर अब्दुल्ला को बहुत बड़ा नुकसान दे सकते। तब हमशा को ये लगेगा कि यार अब सारी जो गेम है इसे हाथ से निकल चुकी है, मैंने जितना भी जोर लगाना था लगा दिया। अब मैंने बहुत कोशिश की है, सदफ को समझाया, अमार को समझाया, इसे दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, अमार के बस में नहीं रहा। सदफ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो फिर ये अमार के पास रहेगी और जाकर बात करेगी, अमार को कहेगी कि अमार अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, हमें कुछ बड़ा करना होगा। तो अमार जब से बात सुनेगा तो हमशा को कह सकता है कि भाई क्या करना होगा। तो इस हमशा जवाब देगी कि भाई हम अब्दुल्ला को रास्ते से हटा सकते हैं। देखना कि यही हमशा होगी, अब्दुल्ला को एक दफ़ा ज़रूर मरवाने की कोशिश करेगी और जो इसका एक्स फ्रेंड है, जो इसे बार बार ब्लैकमेल करता है, इसके पीछे दीवानों की तरफ भाग रहा है, तो उसे पैसे दे सकती है और उसे ब्लैकमेलिंग में भी ला सकती है कि भाई ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा चाहते मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। तो वो फ्रेंड इसका कह सकता है कि कौन सी बात, तो हमसे कह सकती है कि भाई आप अब्दुल्ला को रस्से से हटें। ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा ज़रूर होगा। इस वक्त ड्रामा थोड़ा सा बोर है, जैसा ऑडियंस ने एक यकीन किया हुआ था कि भाई ये ड्रामा आगे जाकर आग लगा सकता है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे के अंदर ऐसा कोई मेन सीन पैदा नहीं हुआ। अभी तक ड्रामे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की कहानियाँ चल रही हैं। अभी तक अब्दुल्ला ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, स्टार्ट किया, पहला पाँव रखा है, लेकिन मोहब्बत का इजहार करने से पहले पहले सदफ के दिल में अब्दुल्ला के लिए नफरत आ चुकी है। सदफ के दिल में खौफ भी है बार बार, और अपनी माँ खुद से मना भी कर रही है कि माँ जी आप ये सब कुछ सोचना छोड़ दें, मैं उसके साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। अब देखते हैं कि कैसे माँ इसे राज़ी करने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है कि क्या
जैसे जैसे हमसे ये चालें चलती जा रही है, अगर सदफ राज़ी हो जाती है शादी करने के लिए, तो क्या सदफ आगे जाकर अब्दुल्ला को कोई किसी किस्म का धोखा दे सकती है? सदफ राज़ी कैसे होगी अगर अब्दुल्ला से यकीन भी दिला देता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बस आप मेरी बात मान लें, तो क्या सदफ अब्दुल्ला की ये बात मान पाएंगी? उसके बाद फिर हमशा और अमार मिलकर कैसे अब्दुल्ला को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।